उनतीस अप्रैल 2026 की इस परमात्म वाणी का गहन मंथन। 1. आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। मूल शिक्षा। समझानी। बाप की पहली और मुख्य शिक्षा है खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। जब तक देह अभिमान रहेगा, बुद्धि लौकिक संबंधों और धंधों में भटकती रहेगी। आत्म अभिमानी बनने पर ही रूहानी बाप की याद टिक सकती है। उदाहरण, जैसे आधा कल्प 2500 वर्ष हमने खुद को देह समझा है, वैसे ही अब इस अंतिम जन्म में मैं आत्मा हूँ का पाठ पक्का करना है, ताकि 5000 वर्ष के चक्र के अंत में पावन बन सकें। 2. निराकार बाप और साकार माध्यम का अंतर। समझानी। शिव पिता निराकार और सुप्रीम आत्मा हैं, जो कभी देह अभिमानी नहीं होते। वे ब्रह्मा भाग्यशाली रथ के शरीर में प्रवेश कर बच्चों को एडॉप्ट गोद लेना करते हैं। उदाहरण, शिव पिता हमारे अनादि अविनाशी पिता हैं, जबकि ब्रह्मा दादा को इस समय प्रजापिता के रूप में बच्चों को अपनाने के लिए माध्यम बनाया गया है। 3. याद की यात्रा से विकर्म विनाश। समझानी। आत्मा पर आधा कल्प से पापों का बोझ चढ़ा है, जिसे केवल याद की बल योग अग्नि से ही भस्म किया जा सकता है। सतयुग में ये ज्ञान या योग नहीं होता, क्योंकि वहाँ आत्मा पहले से ही पुण्यात्मा होती है। उदाहरण, जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं, वैसे ही आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। अब याद से पुनः सतो प्रधान पावन बनना है। 4. वानप्रस्थ अवस्था और बेहद का संन्यास। समझानी। वर्तमान समय पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए ये सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे अपने घर शांतिधाम जाने का समय। यहाँ जंगल जाने के बजाय बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। उदाहरण, 60 वर्ष की आयु के बाद जैसे लोग निवृत्ति लेते हैं, वैसे ही अब संगम युग पर सबको सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 5. सर्विस और पुरुषार्थ का महत्व। समझानी। जो बच्चे सेवा कल्याण करते हैं, बाप उन्हें सर्विसेबल फूल कहते हैं और उनका नाम दिल पर चढ़ता है। पढ़ाई में मेहनत चाहिए, इसमें किसी की कृपा या आशीर्वाद काम नहीं आता। उदाहरण, जैसे स्कूल में टीचर को पता होता है कि कौन नंबर 1 स्टूडेंट है, वैसे ही बाप की नजर उन बच्चों पर रहती है जो दूसरों का कल्याण करते हैं और अपनी अवस्था को गिरने नहीं देते। स्वमान। मैं अनादि अविनाशी और सतोप्रधान आत्मा हूँ। वरदान। कर्मयोगी भव। व्याख्या। जो भी कर्म बाप की याद में किया जाता है, उसका फल सदा श्रेष्ठ और सफल होता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते चलो, सफलता निश्चित है। योग कमेंट्री। अभ्यास हेतु। स्वयं को एकांत में अनुभव करें। मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रिकुटी के बीच स्थित। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मुझ आत्मा का पिता निराकार शिव है। मैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का संन्यास कर रही हूँ। मैं अपने घर शांति धाम की ओर देख रही हूँ, जहाँ वाणी से परे परम शांति है। शिव पिता की याद की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं पावन बन रही हूँ, सतो प्रधान बन रही हूँ। मैं एक कर्मयोगी आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म सफल है। ओम नमः शिवाय।